यदि आपने अपना घर बेचा है और हो सकता है कि आपको घर बेचने पर प्रॉफिट होता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि यदि घर बेचने पर प्रॉफिट होगा तो उस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स कहता है कि घर बेचने पर किसी भी तरीके का प्रॉफिट होगा तो उस पर 12.5% के रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई घर है, प्रॉपर्टी है जो आपने 10 लाख की खरीदी थी और 1 करोड़ की बेच रहे हैं, आपको 90 लाख का फायदा होता है, तो उस 90 लाख के ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है, क्या सर ये टैक्स देना जरूरी है? मैंने कहा ना। तो क्या करें? मैंने कहा वो स्कीम लगाइए जिस स्कीम के द्वारा आप अपना इस टैक्स को बचा सकते हैं। कैसे? बहुत आसान तरीका है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप अपने घर को बेचने पर किसी भी तरीके का प्रॉफिट होता है तो बेचने से 6 महीने के अंदर आप सरकारी बॉन्ड खरीद लीजिए और सरकारी बॉन्ड में यदि निवेश करते हैं तो 50 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और आपको 50 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन पर छूट भी मिल जाएगी, कैपिटल गेन की छूट भी मिल जाएगी। क्वेश्चन आता है कि साहब हम यदि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते बॉन्ड्स में तो हम क्या करें? बहुत आसान तरीका। आप यदि बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो जाइए एक नया घर खरीद लीजिए और घर खरीदने के लिए आपके पास ऑप्शन है, 1 साल पहले घर खरीद लिया जाए या 2 साल बाद तक घर खरीद लिया जाए। और दूसरा ऑप्शन है कि आप घर नहीं खरीदना चाहते हैं, कोई बात नहीं, चलिए आप नया घर बना लीजिए। और आप नया घर बनाते हैं तो बनाने के लिए आपके पास 3 साल है, 3 साल के अंदर आप मकान बनवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक बात कि ये समय सीमा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आप बनवाने और खरीदने के लिए आप समय का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो समय जुलाई तक आप ऐसा डिसीजन ले लें। मान लीजिए जुलाई बीत जा रही है, आप ना घर खरीदने का डिसीजन ले पा रहे हैं ना मकान बनाने का डिसीजन ले पा रहे हैं, तो जाइए अपने पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में मत रखिए, अपना कैपिटल गेन अकाउंट खोलिए। उस कैपिटल गेन अकाउंट में अपने पैसे को ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न से पहले जमा कर दीजिए और जमा करने के बाद 2 साल के अंदर आप मकान खरीद सकते हैं और 3 साल के अंदर मकान बनवा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको छूट मिल जाएगी और आपको अपने कैपिटल गेन पर कोई किसी तरीके का टैक्स नहीं देना होगा। एक बात बताइए, ये तो आपने सीधा तरीका बताया, आप ये बताइए कोई और तरीका भी हो सकता है जिससे टैक्स बचाएं? मैंने कहा यस, 2 तरीके और भी हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोले वो 2 तरीके कौन से हैं? मेरा तरीका नंबर 1 कि यदि आप मकान को बेचने के लिए खर्चे करते हैं तो उन खर्चों को भी सेल प्रोसीड से माइनस कर देना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं ना कि जो खर्चे किए हैं तो उनको आप माइनस कर दीजिए। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने अपने मकान के इंप्रूवमेंट में खर्चे किए हैं तो वो भी कैपिटल गेन अकाउंट को क्या कर देगा? घटा देगा। यानी आप अपना टैक्स घटाना चाहते हैं तो 2 काम कर सकते हैं। काम नंबर 1, सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस को क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। और दूसरा, मकान खरीदने के बाद के इंप्रूवमेंट के कॉस्ट बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपने मकान बनवाया होगा तो उसमें काफी तरीके के इंप्रूवमेंट किए होंगे और खर्च किए होंगे, उनका डिडक्शन लीजिए, अपने कैपिटल गेन अकाउंट को कम करिए, टैक्स को कम करिए। थैंक यू वेरी मच।